हेलो। तो परसेंटेज की पहली क्लास हो गई थी, ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। ठीक, इसमें इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। बाकी उसी के आगे हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि और किस टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन बनते हैं। देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं डबल डबल परसेंटेज, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। डबल डबल परसेंटेज आता है तो देखो पहले तो हमने ये बताया परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन अगर याद होगा तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% होता है 1/5। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 25% होता है 1/4। इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 640। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 को 20 हुआ, 20 मतलब 0 गया तो ये आ जाएगा 32। 2 से इसको काटेंगे और 0 से इसको काटेंगे। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा 1/5 और ये 20% होगा 1/5। इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 525। ये 25 गया 2 बार में, 1 बार में 21 आंसर। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 16.66%, इसको रखेंगे 1/6। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 75 3/4 इंटू 160। 4 से ये 6 से गया 2 बार में, 8 से गया 2 बार में, यानी इसका आंसर आएगा 20। 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, ये 0। 33.33 मतलब हो गया 1/3। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60 हो गया, 60 हो गया 3/5, क्योंकि 1/5 होता है 20%। 1/5 होता है 20%, 3 गुना करेंगे तो 7% आ जाएगा 3/5। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 275। 5 3 से 3 गया, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 1 बार में जाएगा। तो उसके बाद सॉरी 5 बार में जाएगा, 55 आएगा। पहले 5 बार में देगा 25, दो बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा। पहले देखो 40% मतलब हो गया 2/5 इंटू 80% मतलब हो गया 4/5 इंटू 350। 2/5 ठीक है। ये काटेंगे, 5 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा तो आएगा 14। 4 दूनी 8, 14 8 112, 112 इसका। उसी के आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और इसी बेसिस पे। देखो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 30% मतलब हो गया 3/10 इंटू 600। ये 0 से ये 0 गया, 5 से काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 12 12 3 36 आंसर आ जाएगा इसका। ये वाला 10% हो गया 1/10 इंटू 1/10 इंटू 200। 2 0 गया, कितना आ जाएगा 2। 11.11 का होता है, देखो जब 11 का टेबल है तो नीचे 9 होता है। 11 का पहला मल्टीपल है इसलिए 1 इंटू 90% मतलब 9/10 इंटू 450। 0 से 0 गया, ये 9 से 9 कितना जाएगा 45। ये वाला होता है 30% मतलब हो गया 3/10। 40% मतलब हो गया 4/10 650। ये 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से 13 बार में, 2 से गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 13 6 78। नेक्स्ट 80% मतलब 80% को चाहे तो 4/5 भी ले सकते हो, 8/10 भी ले सकते हो, वही काटोगे तो 4/5 आएगा इंटू 300। ये 25 4 बार में गया, 4 का क्यूब 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 6 3 18 180 और 12 192। देखो दूसरा, अब ये दूसरे टाइप का सवाल है। इसमें क्या करना होता है कि 2 नंबर का कंपैरिजन करना होगा। जैसे इसमें लिखा है एक 70 मार्क्स है, एक 60 है। मार्क्स नहीं, नंबर है, 70 नंबर है, 60 नंबर है। पूछ रहा 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 60, यानी 60 से 70 कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे मुझे ये नहीं पूछ रहा है 70 60 का कितना परसेंट है, ये नहीं। वो पूछ रहा है यहाँ पे 70 60 से कितना ज़्यादा है, मोर निकालना है। तो देखो पहले कितना ज़्यादा दिख रहा है, 70 60 से 10 ज़्यादा है। और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 60 से, तो नीचे जिस उसी को लिखते हैं जिसका कंपैरिजन की जाती है, और ऊपर लिया जाएगा मोर, यानी जितना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये यानी यहाँ के 1/6 यानी कितना आंसर आएगा 16.66% मोर। ठीक, अब सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है 96 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 80। कितना आएगा भाई, कितना ज़्यादा दिख रहा है, 16 दिख रहा है ज़्यादा
किससे कंपैरिजन हो रहा है? 80 से, तो 80 नीचे लिख दिया, ये कट जाएगा 2/10 मतलब 20%। नीचे 10 है तो इसका मतलब 20%। नीचे 10 होता है तो जो ऊपर लिखा होगा उसी में 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। नहीं तो फिर इंटू 100 कर लो, 0 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा, फिर 20 आ जाएगा। अब ये वाला बताओ 108 72 से कितना है? देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है 6 36, 36 ज़्यादा है। 108 72 से 36 ज़्यादा है, कंपैरिजन हो रहा है 72 से, इसका मतलब आएगा 1/2 यानी 50% मोर, 50% मोर आएगा, ठीक है। मोर की जगह मैंने एरो लगा दिया, समझ जाना मोर लिखा है। यहाँ पे देखो कह रहा है 36 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 32, तो कितना ज़्यादा दिख रहा है? 4 ज़्यादा है 32 पे, 1/8, 1/8 आएगा 12.5%, 12.5% मोर। 91 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 84, यानी 91 कितना ज़्यादा दिख रहा है? 7, 7 ज़्यादा है 84 से, यानी 1/14 आएगा, 1/12, 1/12 होता है 8.33, 8.33% मोर, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज मोर देन 120 इज 165, 120 से 165 कितना ज़्यादा है? तो यहाँ तो 45 ज़्यादा दिख रहा है, 45 ज़्यादा है 120 पे, 15 से काट दे, 15 चौको 60, 15 थे 45, नहीं 15 से नहीं कटेगा, 15 56 90 15 70 105, 15 थे 120, ठीक। 3/8, 12 3 36, 37.5%, 37.5% मोर आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी पर 4 क्वेश्चन और 10 तक करते हैं इसको भी, 5 क्वेश्चन और 6 तक हुआ था, 4 क्वेश्चन और 10 तक कर लेंगे, तब तक समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं। 252 180 से कितना जाता है? तो पहले डिफरेंस लिखेंगे, कितना जाता दिख रहा है? 80 में 20, देखो 20 तो यहाँ पे जाता है, 52 उधर, 72 जाता है। 180 से कंपैरिजन हो रहा है इसलिए 180 लिखा। 18 से काटेंगे, 18 नहीं 36 54 18 चौक 72, 4 आएगा, 4/10 यानी 40% मोर। यहाँ काटेंगे तो ये तो 50% ज़्यादा दिख रहा है मुझे। 80 का 160 है, 80 सॉरी 100% आएगा, ये 100% ज़्यादा है, क्योंकि 80 में 80 जोड़ेंगे तब 160 आएगा, तो 80/80 यानी आ जाएगा 1 मतलब 100%। ये बताओ कितना आएगा? 80 480, किससे कंपैरिजन हो रहा है? 120 से 4 गुना जाएगा, 12 चौक 48। देखो एक रेशियो मतलब होता है 100%, तो 4 मतलब कितना हो जाएगा? 400%। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 400% मोर, ठीक। उसके बाद ये देखो कह रहा है 130 125 से कितना ज़्यादा है? 5 तो अंतर आ गया 125 से, ठीक है। अगर मैं 125 को 12.5 कंसिडर करता हूँ तो 1/8 आता है, 1/8 ऊपर चला जाएगा, 8 पंचे 40, 40% आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, अदरवाइज इसको काट दो, 5 1 5 2 10, सॉरी 5 2 10 5 25, 25% मतलब 4% आएगा। सॉरी यहाँ पे ये डेसिमल लगाया तो कट जाएगा, ये 1/25 होता है 4%, 4% मोर, ठीक। मैंने कैसे किया था? 5/125 था, 125 को मैं 12.5 तक देखता हूँ, 12.5 होता है तो 1/8 हो जाता, तो इसकी जगह पे मैं 1/8 लिख सकता हूँ कि नहीं? और ये वाला 8 ऊपर चला जाता, मल्टीप्लाई होता 40 से, लेकिन ये 12.5 था नहीं, डेसिमल लगाया है, तो ये वाला 0 काट देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 4%, ठीक। अदरवाइज क्या करो, इसको काट लो, काटोगे 1/25, 1/25 में 100 से गुणा करो, 4% आ जाएगा। देखो उसी का दूसरा तरीका, अगर यहाँ मोर की जगह लेस लगा दे तो कैसे करेंगे? देखो सेम वैसे ही प्रोसेस है, क्या 320 360 से कितना कम है, ठीक। तो अब कंपैरिजन किससे होने लगा? 360 से, लेकिन डिफरेंस तो ऊपर हमेशा लेंगे ही, क्योंकि 320 कितना कम है वो पूछा है, तो कितना कम दिख रहा है? 40 कम है, 40 कम है किससे? 360 से। अब कंपैरिजन 360 से हो रहा है तो ये आएगा 1/9, 1/9 कितना होता है? जब नीचे 9 है तो ऊपर 11 का टेबल, तो 11 का पहला मल्टीपल, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 11.11%, क्योंकि दोनों तरफ डेसिमल के सेम होता है 11 वाले में। चाहे तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, 11 तो आएगा ही आएगा, इस 11 को 1/9 लिख दिया जाता है कहीं कहीं पे, यानी कि ये दोनों बातें सेम लिखी है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखो, दोनों सेम है, ठीक। अब कह रहे हैं 400% इज व्हाट 400 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 480, कितना कम है? 80 कम है, किससे? 480 से। 1/6 आ गया, 1/6 मतलब 16.66% लेस, ठीक। यहाँ पे लेस आएगा, ये वाला बताओ
25 कितना कम है, 125 से, यानी 100 कम है, कंपैरिजन 125 हो रहा है, 5 से काटेंगे तो ये तो सीधे सीधे मुझे 8% दिख रहा है, क्योंकि इसको मानेंगे 12.5, 12.5 मतलब 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आएगा। अदरवाइज 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ठीक है, 80%, 80% आएगा, 8 नहीं 80% आएगा, 80% आएगा, ठीक है। 1/5 होता है 20%, 4/5 80, 80% लेस, ये वाला व्हाट परसेंटेज लेस देन 120 इज 80, 120 से 80 कितना कम है, 80 कितना कम है, 40 कम है 120 से, एक 1/3 आया, ये 1/3 मतलब 33.33% लेस बोलो, या फिर इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है 33, इस तरीके से भी दे देता है, बात एक ही लिखा है। अभी देखो इफ p परसेंट लेस देन 240 इज 210, तो p निकालना था, तो देखो कितना कम दिख रहा है, 30 कम है, 30 कम किससे, 240 से, कंपैरिजन बड़े वाले से होगा ना, तो 1/8 है, 1/8 मतलब 12.5% लेस। तो 5 क्वेश्चन और लिया मैंने उसी पैटर्न पे, लेस वाले पे, देखो समझ में आई क्या होगा, इसको अपने आप से ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरे से आंसर मिलाना। 600 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 800, 600 800 से कितना कम है, 200 कम है, कंपैरिजन हो रहा 800 से, तो 800 लिखा, 1/4 यानी 25% लेस आएगा, ठीक। दूसरा 80 120 से कितना कम है, 40 कम है, 120 1/3, 1/3 यानी 33.33% लेस। 15 50 से कितना लेस है, यानी आएगा कितना, 35 आएगा शायद, 35 40 50, ठीक है, 35 कम है 50 पे, अगर 50 पे 35 है तो 100 पे कितना होगा, 70%, अरे 50 पे 35 कम है तो 100 पे कितना होगा, जस्ट इसका डबल, 70% आ गया, 70% लेस, ठीक। व्हाट परसेंटेज लेस देन 160 इज 120, 160 से कितना लेस है, 40 कम है, 160 से कंपैरिजन हो रहा है, 160 से कंपैरिजन हो रहा है, तो ये देखो ये आ रहा है 1/4 यानी 25%, 25% लेस, ये कितना आएगा, x परसेंटेज, यहाँ तो 10 आया, नीचे 250, ये आएगा कितना मेरे भाई, 4% लेस, 1/25 यानी 4। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, ए बता रखा है ए बी का 40% है, ए बी का 40% है, तो ए रेशियो बी कितना होगा, देखो रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक। परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों आपस में भाई भाई है, भाई भाई कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो बोल रहा है उसको करते जाओ, कह रहा ए है, ए और बी हमें बताना था, कह रहा ए बी का 40% है, तो बी को अगर मैं 100% मान लूँ, बी को अगर मैं 100% मान लूँ तो बी का 40% आएगा, 40 वो ए की वैल्यू है, बी का 40% ए की वैल्यू होगी। अब इसका मैं परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 0 से ये 0 गया, ये कटा 2 बार में, ये आया 5 बार में, तो ए और बी का अनुपात कितना गया, 2:5, ठीक। इसको देखो, कह रहा बी ए का 75% है, तो ए यहाँ पे लिखा, बी यहाँ पे सेकेंड वाले का सोल्यूशन है, ए का 75 है, तो ए को मुझे 100 मानना पड़ेगा, और बी कितना हो जाएगा 75, 25 से काटा 4 बार में, ये 3 बार में, तो 4:3 ए बी का अनुपात आ गया, ठीक। ये वाला 20% मतलब हो गया 20% ऑफ ए, यानी ए का 20%, 20% ए का 20% ये होगा, 20% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए बराबर 30% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बी, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 गया, तो ए ये वाला चीज नीचे आएगा, तो बी इधर है 3, ये हो जाएगा इधर 2, तो ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए के सामने 3, बी के सामने 2, 3 और 2 का अनुपात आ गया, ठीक। उसके बाद इसको मिटाता हूँ, 4 नंबर देखो कह रहा ए इज 80% ऑफ ए प्लस बी, यानी अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी को हमको 100% मानना पड़ेगा, ठीक। उसमें इसका 80% ए है, यानी जो ए है हमारा 80% है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ए 80% है तो 20% क्या आएगा, बी आएगा, तभी तो दोनों 100 है, तो ए और बी का अनुपात अगर पूछे कोई तो 80 और ये कितना है, बी है, 20 है, तो कटेगा 4:1 आ जाएगा, ठीक।
4:1 आएगा। ठीक, अब ये वाला कह रहा है A इज 200% ऑफ B। 5 नंबर, A इज 200% ऑफ B। B को अगर 100% मानना पड़ेगा, मानेंगे तो A कितना आएगा, 200% आएगा इसका। तो 200% जब रेशियो लोगे तो 2:1 आ जाएगा। फिर 6 नंबर, B इज 33.33% ऑफ A। अब देखो यहाँ पे हो गई गड़बड़, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे दिया। अब इसको हमको रेशियो में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन किए हम फ्रैक्शन में भी करके कर सकते थे। 40% की जगह 2/5 भी रखते तब भी हमारा आंसर आता। अभी मैं फिर से दोबारा से फ्रैक्शन में करके दिखा देता हूँ। देखो बी जो है, और बी ए का, तो यहाँ पे ए लिखता हूँ मैं, यहाँ बी लिखता हूँ। ए का ए मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी जगह पे कितना लिख दूंगा, 1/3। और ये कह रहा बी के बराबर है, तो ए यानी ए का 1/3 तो बी है, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। ए का 33.33% बी है, तो ए का 33.3% बराबर बी हो गया। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया मेरे भाई, 3/1, यानी 1 और बी का अनुपात अगर कोई पूछे तो 3:1 आएगा। ठीक, और एक दो क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ। जैसे ये 40% लिखा था, ए और बी लिखा था। अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहता तो कैसे लिखता, बी का 40% मतलब कितना हुआ, 2/5। ठीक, और ये कितना है हमारा 1। देखो रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन कभी भी रेशियो में नहीं होता। तो इंटीजर लाने के लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा मेरे भाई, 5:2 हो जाएगा। ये कट जाएगा नीचे से, 2 उधर 5 से गुणा करेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, इधर कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सही है। और इसको देखो, ए और बी का अनुपात कितना आएगा डायरेक्टली, ए 75% है, 75% मतलब 3/4, ये बराबर बी के। तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, उधर 4 और ये आ जाएगा नीचे, यानी 3, 4-3 का अनुपात आ जाएगा, यही आया था। अब ये देखो 20% मतलब हो गया 1/5 मल्टीप्लाई ए बराबर 30% मतलब 3/10 इंटू बी। ये कटेगा 2 बार में जाएगा, A/B कितना आ गया मेरे भाई, 3/2, यानी अनुपात में कितना, 3:2। यही चीज को अनुपात में ऐसे लिख देते बस, बाकी वैसे ही सवाल है। देखो 4 क्वेश्चन और ले लेता हूँ समझाने के लिए। देखो A इज 20% ऑफ B, A इज 20% ऑफ B मतलब क्या हुआ, B का 20% मतलब 1/5, ये बराबर 1 है। तो A अनुपात B कितना हो गया मेरे भाई, 1 अनुपात 5, क्योंकि सिर्फ B नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा 1 A के सामने, इसलिए 1, B के सामने 5 आ जाएगा 5। ये वाला देखो B A का 500%, A का 500% के रेशियो में कितना आएगा, देखो 1 बराबर होता है 100%, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500%। तो 500% की जगह मैं 5 भी लिखूंगा तब भी काम चल जाएगा। ये बराबर है B के, तो A अनुपात B कितना आ गया मेरे भाई, 1 अनुपात 5, क्योंकि ये आ जाएगा नीचे, ये आएगा नीचे, तो ऊपर A के सामने 1 और B के सामने 5 आ जाएगा, तो 1 अनुपात 5 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 9 नंबर देखो, चला 600% ऑफ A बराबर 300% ऑफ B। ये तो मुझे सीधे सीधे काट देता हूँ मैं, तो ये गया एक बार में। तो ये वाला जो 2 है B के सामने, A वाला 1 के सामने आ जाता है, तो A अनुपात B डायरेक्टली अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना आएगा, 1 अनुपात 2। ठीक, ये वाला देखो A इज 100% ऑफ B, B का 100% है, 100% मतलब हो गया फ्रैक्शन में कितना, 1, यानी ये भी 1 है और ये बराबर है, तो A अनुपात B कितना आ गया मेरे भाई, 1:1, 1:1। देखो वो क्वेश्चन थे डायरेक्ट परसेंटेज वाले, इसमें क्या लग गया, मोर। अब जब मोर पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी रेशियो ही बताना है, x रेशियो y। क्या x इज 25% मोर देन y, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो अगर मैं बोलता हूँ 25% मोर, 25% मोर, तो इसका मतलब हुआ कि कोई अगर चीज 100% है, कोई अगर चीज 100% है तो उसमें 25% मोर करेंगे तो इसका मतलब वो चीज हो जाएगी अब 125% की, यानी 25% बढ़ जाएगी, समझे। मोर मतलब ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर मैं इसको रेशियो में निकालूंगा तो कितना आएगा, 25 5 बार में, 25 गया 4 बार में, यानी कि 4 से चीज कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। 25% मोर करेंगे तो 4 से चीज कितने की हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली ये
लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन देखो क्या होता है। 25 इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 का परसेंट 1/4। ये जो 4 है वो बताता है पुरानी वाली वैल्यू को, यानी ओल्ड वैल्यू, ये ओल्ड वैल्यू को बताता है। और यहाँ पे ये जो 1 है ये बता रहा होता है इस चीज़ को। अगर यहाँ लेस लिखा होगा तो ये लेस को बताएगा, मोर लिखा है तो मोर को बताएगा। तो ये मोर लिखा है, यहाँ पे मोर था तो मोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चीज़ 4 थी, उसमें 1 बढ़ जाएगा तो अब कितने की हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो वो यहाँ कह रहा है x इज 25% मोर देन y। देखो x है और एक y है, ठीक। x कह रहा है 25% ज़्यादा है y से। 25% ज़्यादा का पहले हम उसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं रेशियो में। तो रेशियो में चेंज करेंगे तो आएगा 5/4, क्योंकि 4 की चीज़ 5 हो गई। ठीक है, तो बताओ ज़्यादा कौन है, x। ज़्यादा कौन है, x। तो x 5 है और y 4 है, यही हमारा अनुपात आ गया। ठीक, दूसरा देखो 16.66% मोर, पहले इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में। तो 16.66 मतलब कितना हुआ, 1/6, यानी पुरानी 6 थी, बढ़ गया 1, यानी कितनी हो गई, 7/6। उसमें से x कितना है, 7 है, और y कितना है, 6। तो x अनुपात y कितना आ गया मेरे भाई, 7/6। ठीक, अब ये देखो दूसरा 20% मोर। 20% मोर का फ्रैक्शन लिखे कितना आएगा, 20% होता है 1/5। 1/5 मतलब हो गया 5 पे 1 बढ़ गया, यानी हो जाएगा 6। 5 से कितना, 6। x ज़्यादा होगा क्योंकि x की बात कर रहा है, तो x अनुपात y कितना हो गया, x की बड़ा है 6 और y हो जाएगा 5। यहाँ पे x 50% मोर देन y। 50% मोर मतलब हो गया 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। इसका मतलब हो गया 2 से चीज़ कितने की हो गई, 3। उसमें x कितना होगा, 3, और y कितना होगा, 2। यहाँ देखो 33.33% मोर मतलब हो गया 1/3। 1/3 का मतलब हो गया 3 से हो गई 4। x कितना है हमारा 4, y कितना है हमारा 3। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वाली चीज़ जो, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे y कह रहा ज़्यादा है, y ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये 4 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना। यहाँ पे x ज़्यादा या y देखा, अभी तक सब में x ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे y ज़्यादा कह रहा। अगर y ज़्यादा है तो y 4 हो जाएगा और x 3 हो जाएगा। अभी कह रहा है x इज 300% मोर देन y। 300% मोर मतलब कितना हुआ, इस 300% का मतलब हो गया 3। 3 से चीज़ कितने की हो गई, अब 4 की हो गई। 3 से चीज़ कितने की हो गई, अब 4 की हो गई। ठीक, तो यहाँ पे x कितना आएगा, 4, और y कितना आएगा मेरा भाई, 3 आ जाएगा। तो 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा। x इज 300% मोर देन y। y अगर 100% है तो ये 400 होगा। एक सेकंड गड़बड़ हो गई, अगर ये 100 है तो ये 300 ज़्यादा करेंगे तो 400 आएगा, तो 4:1 रेशियो आएगा। 4:1 रेशियो आएगा, यानी 3 से कितना हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा 4। ठीक है, तो 3 से 4 होगा मोर देन, नहीं 3 से 4 कहाँ हो जाएगा यार, 300% मोर देन है। 300% मोर देन मतलब हो गया 1 से 4, समझे, 1 से 4 होगा, 3 से 4 नहीं, 1 से 4 होगा। यानी कि y अगर 100% मान लो तो 300% बढ़ाएंगे तो कितना देगा, 400। रेशियो लेंगे तो 4:1 आ जाएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके फिर लेस देन वाला बताता हूँ कैसे होगा। 4 क्वेश्चन और लिया है, देखो x इज 500% मोर देन y, यानी x y है, x 500% ज़्यादा है, यानी y को अगर 100% मानेंगे तो ये 500 ज़्यादा, इसका मतलब 600 हो जाएगा। यानी 500% ज़्यादा, 500% का फ्रैक्शन कितना होगा मेरे भाई, 5 होगा, और ज़्यादा कह रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। इसका मतलब पहले 1 थी, अब वो 6 हो जाएगी। रेशियो में कितनी हो जाएगी, 6:1। यहाँ पे देखो कितना होगा, x और y का अनुपात निकालना तो अपने को। कह रहा x इज 20% मोर देन y। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि मोर करना है तो इसका मतलब 5 से चीज़ कितने की हो जाएगी, 6। यानी कौन ज़्यादा है, x ज़्यादा है, तो x ये 6 है और ये 5। इस वाले को देखो 16.66, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/6। मोर की बात कर रहे हैं, यानी कि 6 से चीज़ कितने की हो जाएगी, 7 की। तो यहाँ पे x है, तो x रेशियो y कितना आएगा, यानी y ज़्यादा है, y ज़्यादा है, यानी कि ये 7 होगा, ये 6।
यहाँ से देखो 37.5, जब 0.5 वाला होता है तो याद करो 1/8 12.5 होता है, 12.5 में 0.5 वाला आता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 12.5 का कितना गुना है, 3 गुना दे रखा है, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 3/8। इसका मतलब पुरानी वाली चीज 8 है, उस पर 3 का इंक्रीमेंट, यानी कितनी हो जाएगी 8 से 11। कौन जाता है, x जाता है, तो x होगा 11, y हो जाएगा 8। तो देखो इसमें P और Q का अनुपात निकालना है, वो वाला क्वेश्चन मोर देन वाला था, ये लेस देन वाला है। लेस देन वाले में भी सेम वही चीज करेंगे, जैसे यहाँ पे 20% लेस कह रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है पहले 1/5, पहले फ्रैक्शन लिख लो, तो 1% दे रखा है उसका फ्रैक्शन लिख लो। अब लेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 5 से चीज 5 में 1 कम हो जाएगा, ऊपर वाली चीज कम को या ज्यादा को बता रहा होता है, यहाँ पे लेस लिखा है इसलिए कम हो जाएगा, ठीक। तो 5 से चीज कितनी हो जाएगी 4, तो अब P कह रहा है P लेस है, तो यानी ऊपर वाली चीज P है, नीचे वाली चीज Q, तो P Q का अनुपात कितना होगा 4:5। सेम इसको सॉल्व करेंगे, 12.5 मतलब हो गया 1/8, 1/8 मतलब हो जाएगा कितना 8 पे 1 कम यानी 7/8। तो Q हमारा कम है, Q ऊपर आएगा P नीचे, तो P और Q का रेशो कितना देगा 8:7। ये सेकंड वाला है। तीसरे वाला 16.66 मतलब हो गया 2/3, 2/3 मतलब कितना कम हो गया, कम हो गया हो जाएगा 1/3। P 1 है और Q 3 है, ठीक। इसको बात करते हैं 62.5% हो गया कितना 12×5 = 60, ये 5/8, ये हो जाएगा 5/8, यानी 8 में 5 का मतलब हो गया 8 में 3। बात किसकी हो रही Q की, तो Q होगा हमारा 3 और P हो जाएगा हमारा 8, ठीक। यहाँ से देखो उसके बाद 5 नंबर 44.44। देखो यहाँ पे जब 11 का टेबल है, दोनों तो बराबर है, 11 का टेबल है, 11 का टेबल है तो नीचे 9 आएगा, 11 का कितना मल्टीपल है 4th मल्टीपल, तो 4/11 लेस करना है, तो 9 में से 4 माइनस हो जाएगा, 9 से चीज कितनी हो जाएगी 5, 9 से चीज हो जाएगी 5, P कम है तो ऊपर आएगा P यानी 5 और Q आएगा 9, रेशियो आ गया 5:9। 16.66 मतलब हो गया 1/6, 1/6 में इसका मतलब हो गया 6 से चीज हो गई 5 की, Q is P, यानी कि P कम है, P यानी 5, ये 6। वो 3-4 क्वेश्चन और ले लिया, 3 ही क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताता हूँ। कह रहा 37.5% लेस देन P is 36.36% लेस देन Q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 37.5 का पहले फ्रैक्शन बताओ कितना होगा, 12 3 36, 3 गुना है तो 3, 12.5 होता है 1/8, तो नीचे होगा 8, ठीक। लेस देन कह रहा है तो ये 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8। लेस देन P कह रहा 5/8 P का है ना, 37.5% लेस देन P जितना भी होगा उसमें इतना लेस हो गया, इतना लेस हो गया, इतना लेस करके कितना बचा P का 5/8 बचा, ठीक। यानी ये वाली लाइन को ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज इस पूरी लाइन को। बाकी अब इस पूरी लाइन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 36.36, ठीक। ये ऊपर 9 का टेबल है, जब ऊपर 9 का टेबल होता है तो नीचे 11 होता है, और जब नीचे ऊपर 11 होता है तो नीचे 9 का टेबल, यहाँ पे 9 का टेबल इसलिए 11, 9 का कितना मल्टीपल है 4 गुना है, 9 × 36, ठीक। लेस देन की बात कर रहे हैं, ये तो इसका फ्रैक्शन हुआ, अभी लेस देन करेंगे तो इसका मतलब 11 में से 4 कम हो जाएगा, यानी चीज कितने की हो जाएगी 7 की हो जाएगी, ठीक है। तो यानी जो भी Q था हमारा, Q का फाइनली अब कितना हो जाएगा 7/11। ये चीज कह रहा दोनों बराबर है, यानी 5/8 P बराबर 7/11 Q। तो P रेशियो Q कितना आ गया मेरा भाई, मल्टीप्लाई कर, तो Q को उधर भेज दिया तो Q नीचे आ गया, 8 ऊपर जाएगा 56 और 5 नीचे आएगा 55, तो 56:55 हमारा आंसर हो जाएगा P रेशियो Q। सेम ये 14.28, 14.28 मतलब देखो जब ऊपर 14 का टेबल है तो नीचे 7 आता है, 14 का पहला मल्टीपल इसलिए 1/7, 1/7 लेस करेंगे तो मतलब चीज कितनी हो जाएगी 7 से 6 की हो जाएगी। P का मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे P की बात करें यानी इतना वाला सॉल्व हो गया। अब ये वाला देखो 60% मतलब कितना 20 3 60, 3/5, 3/5 लेस करना है, इसका मतलब 5 से 3 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 2/5, 2/5 Q का। ये वाली चीज इतनी पूरी लाइन का मतलब हो गया, ये वाली चीज बराबर है
जब बराबर करेंगे तो 6/7 पी बराबर 2/5 क्यू, तो पी रेशियो क्यू कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा 15, 7 15 आ जाएगा। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन हो, Q is 25% लेस देन P, तेरा P Q जो है 25% लेस देन है P से, तो 25% लेस मतलब कितना हो गया, 1/4 25% हो गया, यानी कि चीज हो गई 3/4। Q लेस है तो Q आ जाएगा ऊपर वाला 3, P आ जाएगा 4, अनुपात आ गया 4:3 का। देखो इसमें क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखा है, यानी x रेशियो y हमें निकालना है। ठीक, अगर हम यहाँ से बात करें तो सिर्फ y को इधर लेके आ जाओ तो x की जगह पे कितना आएगा 3, x के सामने 3 और y के सामने 4, तो 3:4 आ गया x और y का। ठीक है, यहाँ से बताओ, देखो जो चीज़ ये लिखी होती है वो इधर ना आती है, ये वाली चीज़ इधर जाती है, तो x के नीचे कितना आ जाएगा 3 और y के नीचे आ जाएगा 2, 3:2। यहाँ पे देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 लगेगा, 13 से काटेंगे 13 5 65, सॉरी 5 से काटेंगे तो ऊपर आएगा 13 5 13 20, तो ये वाली 20, ये सिर्फ y को इधर लेके आते तो अनुपात कितना आ जाएगा 13:20। इस वाले को करेंगे तो देखो जो चीज़ ये लिखा है वो इसके नीचे, वो चीज़ इसके नीचे। ठीक है, तो x अनुपात y कितना आएगा 3:4। यहाँ से बताओ x अनुपात y कितना आएगा, ये वाली सिर्फ चीज नीचे लेके आओ 4:1 आएगा। ठीक, ये वाले बताओ x अनुपात 1 y कितना आएगा, ये वाली चीज नीचे जाएगी तो 1:2 आएगा। ठीक, यहाँ से x और y का अनुपात आएगा कितना 4:3, क्योंकि x के सामने 4 है, ये y जाएगा, y के सामने 3 आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो x के सामने 5 है और y के सामने 3 आ जाएगा, तो 5:3। यहाँ से बताओ x के सामने कितना आएगा, ऊपर चला जाएगा 5 और y के सामने आ जाएगा 1, तो x रेशियो 5 है 1। यहाँ पे बताओ x आ जाएगा 1:2, y आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, इसमें भी x और y का ही रेशियो बताना है। देखो यहाँ से तो पता चल रहा है x के सामने 6 आएगा, y के सामने 5। यहाँ पे बताओ ये वाली चीज़ इधर, ये वाली चीज़ इधर, तो कितना आ जाएगा 4:3। यहाँ पे बताओ ये वाली चीज़ इधर, इसके सामने 1 लिखा है वो इधर, तो हो जाएगा 4:1। यहाँ पे 5:4, बस इसको नीचे के लेके आ जाओ। यहाँ पे क्या होगा, अगर 3 को इधर लिख देते तो 3 ऐसा हो जाता, तो ये 3 इसके सामने, ये 2 इसके सामने, तो x और y का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3:2। यहाँ पे ये वाली चीज़ x इसके साथ इस वाली चेंज हो जाती है, रेशियो जब लेते हैं तो x रेशियो y कितना आएगा 7:6। 7:6 नहीं है, y वाली जाएगी x/y, हाँ 7:6 सही है, 7:6 सही, x/y हो जाएगा 7/6। ये आप यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये 6 को अगर इधर भेज देते हैं तो ये वाली चीज़ इधर, ये वाली चीज़ इधर इंटरचेंज होती है, तो x अनुपात y कितना होगा 6:1। ठीक, यहाँ पे बताओ, तो वो यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे x y का रेशियो नहीं निकलेगा, यहाँ पे अगर निकालोगे तो x² y² का रेशियो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर रेशियो निकालोगे तो x² रेशियो y² निकलेगा, कितना है भाई, अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ, देखो सही से लिखता हूँ तो x²/y², ये वाली चीज़ इधर आके बट्टे में जाएगी, ऊपर कितना है 4, नीचे आ जाएगा 1। जब दोनों पे स्क्वायर लगाए तो इस पूरे को होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं। अब जब ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके रूट बनाता है, तो यहाँ से कितना निकलेगा भाई 2, नीचे आएगा 1, यानी x/y, यानी x रेशियो y कितना आ गया 2:1। ठीक, अब ये वाला देखो यहाँ पे क्यूब लगा है, क्यूब लगा है तो कितना देगा x³ बराबर में 27/1। इसका मतलब ये है कि x/y कितना है, जब दोनों पे पावर सेम है तो होल की पावर कर दो 27/1। इस क्यूब को हटाओगे तो रूट क्यूब बनाएगा, क्यूबिक रूट। एक इसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, तो x अनुपात y कितना देगा 3:1। यहाँ पे देखो इसकी बात करें तो 1.37 पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएगा, तो x अनुपात y कितना आ गया 137:100।
अच्छा, इसी में एक चीज नोट करके लिख लेना, इसी में एक चीज नोट करके लिख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें पता चल रहा है कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है दोनों पे पावर सेम है, तभी हम रेशियो निकाल पाए एक्स और वाई का। ठीक है, जब दोनों पे पावर सेम है तो हम तभी रेशियो बता पाएंगे। अगर यहाँ पे इस वाले पे देखो, इस वाले क्वेश्चन 9 को एक्स क्यूब और वाई क्यूब दे रखा था, एक्स क्यूब वाई क्यूब दे रखा था, तभी पावर सेम है, तभी हम एक्स और वाई का रेशियो बता पाए। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा होता, वाई स्क्वायर दे रखा होता, यानी पावर डिफरेंट हो जाती। जब पावर डिफरेंट हो जाए, अलग अलग पावर हो जाए, तब आंसर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट से आता है, तब आंसर क्या आएगा, कैन नॉट से, यानी आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी कि नोट करके इस चीज को लिख लेना, ये तो एग्जांपल में लिख लेना, इसमें लिख लेना जब पावर सेम है तो x अनुपात y यानी रेशियो निकलेगा, अदरवाइज पावर डिफरेंट है, अदरवाइज कैन नॉट सी आंसर। अदरवाइज में चाहे तो लिख लेना पावर अलग है, पावर डिफरेंट है, तब कैन नॉट सी आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट इस टाइप की क्वेश्चन है, कह रहा 20% मोर देन 70, यानी 70 कोई नंबर है, इसका 20% ज्यादा कितना होगा। तो देखो 20% मोर का पहले फ्रैक्शन बताओ कितना होगा। 20% मतलब हो गया 1/5, जब मोर सबका है तो इसका मतलब हो गया 5 की चीज कितने की हो गई, 6 की हो गई। यानी जो भी चीज हमारा था, यानी 70 था, 70 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अब उसको काट दो, मैं 14 आ गया, 14 से 84। एक तो ये तरीका हो गया कि 70 का 20% ज्यादा हो गया 84। पहला मेथड ये कि जो भी हमारा मोर है, इसको जो भी हमारा फ्रैक्शन आएगा 6/5, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 70 से, आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि जो 70 है, 70 का हम 20% निकालें, 70 का 20% निकालें, 20% इसका 10% कितना है, ये तो 100% है, 10% कितना आएगा 7, 20% हो जाएगा 14। इसका मतलब हो गया कि पहले 70 था, उसमें 20% बढ़ा दिया, 20% नंबर में कितना बढ़ा, 14 बढ़ा। इसका मतलब चीज कितने की हो गई, 84 हो गई, 70 से 84 बढ़ गई। ठीक, ये देखो 33.33% मोर देन 120, 33.33% मतलब 1/3 मोर कह रहा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/3। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 120 से, तो 120 में 4/3 बढ़ जाएगा, 3 चौको 12, 160 हो जाएगा। यानी 120 में 33.33 बढ़ाएंगे तो 160 आ जाएगा। 50% मोर करना है 80 का, 80 का 50% 40 बढ़ाएंगे 120 आ जाएगा सीधे। नहीं तो फिर क्या करो, 50% मतलब हो गया 3/2, 1/2 होगा, 1/2 में बट मोर करेंगे तो 3/2, 80 का आएगा, 40 बार में 4 12 120। ये देखो 25% मोर, इसका 25% निकालेंगे 40 आएगा, 200 आ जाएगा आंसर। ठीक, नहीं तो कर लो 25% मोर मतलब हो गया 1/4, 25% हो गया, यानी बढ़ा दिया 4 पे 1 तो 5/4, 5/4 160 का, 4 चौको 16 120, सॉरी और 5 चौको 20 200। ठीक, ये बताओ 22.22 11 का टेबल है, इसका मतलब नीचे 9, 11 का दूसरा मल्टीपल है, 9 पे 2 बढ़ा दो, यानी कि 9 से चीज कितने की होगी 11 की, यानी 180 का 11/9 से गुणा करेंगे 20, यानी कि आ जाएगा 220। तो 5 क्वेश्चन उसी पे और बेस ले लिया है। 35% मोर की बात कर रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, तो 220 का 10% कितना आएगा, अरे 220 100% की वैल्यू है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 10% 22 आया, 30% कितना होगा, 3 गुना किया गया तो इसका 3 गुना कर देंगे 66 आएगा, और 5% और निकालना है, 5% यानी इसका आधा, यानी 11, 35% कितना आ गया मेरे भाई 77, 35% आ गया 77। इसका मतलब ये 220 में 77 बढ़ाया गया है, मोर की बात कर रहा है, तो 77 बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा 297, ये आ जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका ये है 35% का फ्रैक्शन लिखो, 35/100, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे जो 100 आएगा, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20 से 7 बढ़ जाएगा, यानी 20 से कितना जाएगा 27 हो जाएगा। किसका 220 का, 0 से 0 गया, ये गया 11 बार में, 27 × 11 करेंगे तो 7 तो 9, 297 आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी देखो 83.33 कितना होता है मेरे भाई,
5/6, 5/6 यानी 6 पे 5 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी 6 की चीज़ को 11 कर दिया 240 में, 4 बार में गया 440 आंसर आ जाएगा। ये होता 14.28, 14.28 मतलब 1/7 मोर कर रहा है यानी 8/7, 210 का 30 बार में गया 8 के 24, 240 आ जाएगा। ये होता 62.5, 62.5, 12 पंचे 60 यानी 5/8 यानी कितना बढ़ जाएगा, 8 से 8 5 13 हो जाएगा 320, 8 चौको 32, 40 बार में गया 13 चौको 52, 520 आंसर आ जाएगा। ये वाला करता हूँ 16.66 मतलब 1/6 यानी 6 से 1 बढ़ जाएगा यानी 7/6, 360 का 60 बार में गया ये 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लेस वाला क्वेश्चन आ गया, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मोर वाला किए थे। 16.66 मतलब 1/6 लेस करेंगे तो 5/6 यानी 720 का 5/6 कर दो बस, 6 सत्ते सॉरी 12 120 आएगा, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। ठीक, इसको होता है 25% लेस यानी कि अब सीधे मैं लिखता हूँ 3/4, अब मैं सीधे लिख देता हूँ 3/4, 4 सब 210, 40% लेस का मतलब हो गया 2/5 यानी 3/5 आज बचेगा। ठीक, 3/5 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 6 × 28 120 और 48 168 आ जाएगा 168। ठीक, सेम इसका निकालेंगे 8% लेस, 8% लेस का मतलब हो गया चलो 320 100% है, 320 तो 100% है, 1% निकालेंगे तो 3.2, 1% निकालेंगे 3.2, 8% कितना आ जाएगा 8%, 8% गुणा हो जाएगा 8 दूनी 16 24 25 यानी 25.6 माइनस होगा 320 में 25.6 माइनस कर देंगे कितना आएगा मेरे भाई। अगर मैं 26 माइनस करता तो देखो 20 तो पूरा पूरा गया, बचा 300, 300 में से 6 जाएगा 294 बचा 0.4 तो 294.4 आंसर। अब ये देखो 37.5 लेस, 37.5 लेस कितना आएगा 3/8, 8 में से 3 या 5/8, 5/8 480 का 6 बार में 300 आ जाएगा। ये 36.36, ये 9 का टेबल है तो नीचे 11 3 9 का 3 गुना है, सॉरी 9 का 4 गुना है, 9 चौको 36 होता है, 11 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7, 7/11 यानी 550 का 7/11, 11 × 50 350 आ जाएगा। नेक्स्ट 87.5% लेस देन 125, ये कितना है फ्रैक्शन में 1284, 7/8, 7/8 मतलब 1/8 हो जाएगा, 8 में से 7 लेस करेंगे तो 1/8, 1/8 किसका 120 का 4 से काटेंगे, 8 से ही काट देता हूँ, 8 × 9 8 × 40 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आएगा। अब 14.28 लेस करना है, इसका मतलब 1/7 लेस करना है यानी कि चीज़ कितनी की हो जाएगी 420 का 7 में से 1 लेस हो जाएगा यानी 6/7, 7 से काटेंगे 6 बार में 360 आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो 6.66 है, ध्यान देना 66.66 नहीं है 6.66, अगर ये 66.66 होता तो अब तो सीधे सीधे 2/3 कर देते। ठीक, लेकिन डेसिमल यहाँ नहीं है, डेसिमल यहाँ पे, तो इसका मतलब 10 से भाग हुआ तो हम 10 से यहाँ भी भाग कर देते, तो 6.66% का फ्रैक्शन कितना है 2/30, इसका मतलब 30 में 2 की कमी हो गई, तो चीज़ कितने की हो जाएगी 28/30, किस चीज़ का 450, 0 0 कट गया 15 गया, 15 दूनी 30, 15 8 120 यानी 420 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाला। वैसे 6.25 पता ही है 1/16 होता है, 1/16 16 में से 1 गिराएगा तो यानी 15/16 यानी 160 कितना आ जाएगा मेरा भाई 150 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 150 आ जाएगा। नहीं तो एक काम और कर सकते हो, ये 6.25 है, 6.25 है, अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो 62.5 हो जाता, तो 62.5 का फ्रैक्शन मुझे पता है 12 पंचे 60 यानी 5/8 होता है। ठीक है, 5/8, बस यहाँ पे क्या था डेसिमल को इधर खिसकाना है, डेसिमल को इधर खिसकाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 50 × 50/8 होगा। ठीक,
तो 160 का 8 दूनी 16 20 यानी कि 5 दूनी 10 100 पड़ जाएगा। सॉरी लेस करना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 62.5 है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 62.5 आएगा 62.5। पॉइंट तो तब लगेगा जब इधर 10 से गुणा भी हो ना। चलो छोड़ो, इसको ऐसे कर लो। नहीं तो एक तरीका और है, अगर फ्रैक्शन नहीं आ रहा तो 6.25 है, 1.25% मतलब कितना हो गया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे 6 से 24 से 25/4 होगा। 25/4% में परसेंट उठाएंगे तो नीचे लगेगा 2 जीरो, 2 जीरो 1/8 का 1/4 में गया तो 1/16 आ गया। इसका मतलब इसका जो फ्रैक्शन था वो 1/16 जो मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट। देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दोनों है, 40% लेस देन भी है, 20% मोर देन भी है, 150 का। यानी 150 का मुझे 40% लेस भी निकालना है, 20% मोर निकालना है, साथ ही साथ कितना बचेगा। तो देखो सेम प्रोसेस है, इसको 40% लेस का फ्रैक्शन कितना होगा, 40% 2/5 लेस करेंगे तो कितना है बचेगा 3/5। 3/5 आएगा तो 3/5 लिख दिया। अब इसका फ्रैक्शन देखो 20% मोर, 20% मतलब 1/5 ज़्यादा करेंगे तो 6/5। ठीक, फिर आगे जो नंबर लिखा है 150, बस यही सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 6 बार में, 36 × 3 18 × 72, 108 आएगा, 108 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20% लेस, 20% लेस मतलब 4/5, मैं इधर लिख देता हूँ 4/5। और 40% मोर, 40% मोर मतलब 7/5, 2/5 होता है 40 इंटू 250। ये तो पूरा पूरा गया 10 बार में, 280 आ जाएगा। ये वाला देखो 16.66% लेस मतलब 5/6, 1/6 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे। 20% मोर, इसका मतलब 6/5 120, ये सीधे सीधे 120 ही रहेगा। ये 6 से 6 कटेगा, 5 से 5। ये वाला 33.33% मोर, देखो यहाँ पे मोर आगे लिखा हो पीछे लिखा हो कोई मतलब नहीं बनता, सीधे सीधे जो चीज लिखा हो उसको कर दो 1। ये कितना दो 4/3, 50% लेस मतलब 1/2, 240, दो बार में गया, 3 से काटेंगे 80, 160 आ जाएगा। 20% मोर का मतलब हो गया 6/5। 25% लेस मतलब हो गया 3/4, 240। 5 को 20 हो गया, 0 कटा 12 बार में गया, और ये कितना 12 3 36, या फिर 6 3 18, 18 × 12 करते हैं, 12 8 20 और 16, 216 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 18 × 12 तो 216 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो 10% लेस का मतलब हो गया 9/10, और 10% मोर मतलब हो गया 11/10। चीज कितनी है 300, 300 में से 2 जीरो तो गया, यह आ जाएगा 9 तक 27 × 11, 27 का 11 से गुणा करो, 7 इधर लिखो 2 इधर, बीच में दोनों का जोड़ 297 आ जाएगा। देखो 5 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 40% लेस, 40% लेस मतलब कितना हुआ 2/5, तो 40% होता है, लेस करेंगे तो 3/5 आएगा। 3/5, 10% लेस मतलब 9/10, 300। ये 0 से गया, 5 से गया 6 बार में, 27 × 18 ये 162। ये कितना आएगा 10% लेस यानी कि 9/10 × 9/10 300, 9 9 81 आ जाएगा। 81 × 3 सीधे लिखता हूँ 343। ये कितना आएगा 22.5% है। यहाँ पे ना मोर लिखा है ना लेस लिखा है, तो यही फ्रैक्शन ही लिख देंगे। ऊपर 11 का टेबल है तो नीचे 9, 2/9 और 12.5% मोर, 12.5% के सामने मोर लिखा है तो इसको बढ़ा देंगे, 1/8 होता है यानी कि 9/8 हो जाएगा। 9 से 9 गया, 1/4 बचा, 1/4 × 100 कितना देगा 25। ठीक, ये देखो 20% मोर लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 6/5। 30% लेस मतलब कि 7/10 × 100, 50 दूनी 100, 7 6 42 दूनी 84। यहाँ की बात करते हैं 20% मोर यानी 6/5, 20% लेस मतलब 4/5, 200। 25, 5 से काटेंगे 80, 16 आएगा।
16 आएगा। अरे 5 से काटेंगे 40 बार में गया, 5 8 बार में आएगा। 25 अट्ठे 200, तो 8 चौको 32, 32 इंटू 6 कितना आएगा? 6 दूनी 12, 18 19, 192। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, x की वैल्यू दे रखा है ये, y की वैल्यू दे रखा है ये। अब मुझे बताना है x y से कितना परसेंट में कम है या ज़्यादा है, सॉरी कम है या लेस है, सॉरी मोर है या लेस है। ठीक, अब देखो x y से कितना कम दिख रहा है मुझे, सॉरी ज़्यादा दिख रहा है। y ज़्यादा है, x कम है, तो x y से कितना कम है? 30 कम है। 30 कम है, x से कंपैरिजन हो रहा है, 120 लिखेंगे, 3/4 यानी 25% लेस आएगा, 25% लेस आएगा। ठीक, अब देखो x यहाँ पे 200 है, ये 40 कम है, आपकी 40 कम है 200, यानी कि आ जाएगा 1/5 यानी 20% लेस। ठीक, अब देखो 160 480 कितना ज़्यादा कितना कम दिख रहा है? 300, सॉरी 300 नहीं 320, 320 कम दिख रहा है 160 से। 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16 यानी कि 200% लेस, 200% लेस आएगा। 250 का 300 कितना कम दिख रहा है? 50 कम दिख रहा है 250 पे, 1/5 आएगा, 20% लेस। यहाँ की बात करते हैं 50 लेस है, 350, 1/7 यानी 14.28 का लेस। ठीक है।